दोस्तों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों आपने हमने सभी ने सुना है वेद, पुराण, उपनिषद। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका क्या भेद है? क्या ये अलग-अलग हैं या एक ही हैं? वेद किसने लिखे, पुराण किसने लिखे, उपनिषद किसने लिखे? इस बारे में अगर आप सनातन धर्म से हैं तो आपको मोटी-मोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। वेद किसने लिखे, पुराण किसने लिखे, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी से। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो हमने वेदों के बारे में जैसे महाभारत के बारे में हमने बहुत चर्चा की, हमने गीता के बारे में चर्चा की है, हमने अ, विष्णु पुराण के बारे में चर्चा तो की है, लेकिन ये वेद क्या है, पुराण क्या है, वेद किसने लिखे, पुराण किसने लिखे, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए? ये बड़ा असल में कंफ्यूजिंग है लोगों को। वेदों को लेकर बहुत अल्प ज्ञान है लोगों को और हमेशा दिमाग में एक चीज रहती है कि वेद कब लिखे गए, किसने लिखे, वेदों में है क्या, पुराण कितने प्रकार के होते हैं, किस पुराण में क्या है, कब लिखे गए, किसने लिखे, आखिर इनके अंदर ऐसा क्या है कि जिसका ज्ञान या जिसके अंदर ज्ञान रूपी विज्ञान जो छुपा हुआ है उससे दुनिया भर के साइंटिस्ट न केवल हैरान है बल्कि उसकी खोज में लगे हुए हैं। पश्चिम की जितनी बड़ी बड़ी खोजें हैं पश्चिम के वैज्ञानिकों की, वो हमारे वेद और पुराणों में जो वर्णित चीजें हैं उन्हीं के आधार पे। अंतर क्या है कि उन लोगों ने उन चीजों पे रिसर्च की, साइंटिफिकली आगे बढ़े। हमारे यहाँ जो है उसको एक केवल धर्म ग्रंथ मान लिया गया। वास्तविकता यह है कि वेद और पुराण एक धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक किताबें नहीं है। बेसिकली क्या है कि ये कॉस्मिक साइंस जो है, कॉस्मिक साइंस जो है उसका आपकी नैतिकता, आपकी जीवन पद्धति और मनुष्य का विकास कैसे हुआ उसका एक खाका पूरा पूरा पेश करते हैं। वेद और पुराण में जो सबसे प्रमुख अंतर होता है, वो सबसे प्रमुख अंतर जो है वो अंतर ये होता है कि वेद जो है ये श्रुति है। वेद में श्रुतियां हैं, श्रुति मतलब सुनी हुई बातें। हाँ, जो परंपरा चली आ रही, सुनी और हुई ये बात। सुनी हुई बातें कैसे कि हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे उन्होंने घोर तपस्या की, गहन तपस्या की और उससे जो उनको अनुभव हुए, जो चीजें उन्हें एहसास हुई, जिन चीजों का उन्हें ज्ञान हुआ, वो उन्होंने लोगों को, अपने शिष्यों को बताया, शिष्यों ने औरों को बताया, औरों ने औरों को बताया। इनका कोई मानव रचयिता नहीं है, श्रुति है। इसीलिए कहा जाता है कि वेद जो है अनंत काल से, अनादिकाल से। पुराण जो है उसमें बाकायदा लिखा गया, जीवन जीने का तरीका लिखा गया कि जीवन के हर पक्ष को कैसे किया जाए, अलग अलग पुराण में उसके बारे में बताया गया। हमारे सनातन धर्म में वेदों को अपौरुषेय माना जाता है, मतलब जो किसी मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है, जिसकी रचना किसी मनुष्य ने नहीं की है। ये इनके अंदर ऐसा एक साइंस छुपा हुआ है जिस पर आज भी जो है विज्ञान रिसर्च कर रहा है। और उस रिसर्च में सबसे ज्यादा जो एडवांस है वो क्वांटम थ्योरी पे जो कर रहा है। बेसिकली अगर आप उसको ऐसे समझें कि वेद जो है, ऋषियों ने हमारे वेदों को डिस्कवर किया, इजाद नहीं किया। उन्होंने इसकी डिस्कवरी की, खोज की, इजाद नहीं किया, इसकी रचना नहीं की। वेदों के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है वो ब्रह्मांड के बारे में बताई गई है कि ब्रह्मांड कैसे बनता है, ब्रह्मांड कैसे काम करता है और उसका मनुष्य के जीवन पर या जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जबकि पुराण जो है वो बात, उनमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि मनुष्य कैसे काम करता है। वेद, अब इसको अगर ऐसे आप समझें कि वेद जो है वो विज्ञान है और पुराण जो है वो मनोविज्ञान है, हमारे मन का विज्ञान है कि हमारा कैसा आचरण होना चाहिए। वेद जो है नियम की तरह है और पुराण जो है वो उदाहरण की तरह है। वेदों में नियम बना दिए गए कि ये नियम है,
पुराण में क्या बताया गया कि उदाहरण के तौर पे बताया गया कि इस तरीके से जो है वेद पुराण है। अब दरअसल हजारों वर्ष पहले जब ये ऋषियों मुनियों ने गहन तपस्या की, शोध किया, अनुसंधान किया और श्रुति के द्वारा उन्होंने जो है आगे बढ़ाया लोगों को, तो ये बिखरे हुए थे। द्वापर युग में व्यास जी ने इन वेदों की श्रुतियों को संकलित किया और उनका जो है वर्गीकरण और वर्गीकरण इसलिए कर दिया कि पहले क्या था कि कहीं की चीज कहीं, कहीं की चीज सब बिखरा हुआ था, तो लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था और लोग उसको पढ़ भी नहीं पा रहे थे और लोग उसका अर्थ भी नहीं समझ पा रहे थे। तो उन्होंने उसका वर्गीकरण किया कि हम, और 4 भागों में बांटा उन्होंने कि ये 4 भाग जो है ये एक एक करके वेद में बताए गए कि ये इस वेद में ये 4 ये चीजें हैं, इस वेद में इसके बारे में, इस वेद में इसके बारे में है। हिंदू धर्म में व्याख्या की गई है कि वेद अनादि से है, उनका कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन जो आधुनिक रिसर्च हुई है, जो पांडुलिपियां मिली हैं, जो चीजें, उनके अनुसार ये माना गया कि वेद जो है 7-8 हजार वर्ष पुरानी चीजें रही, श्रुतियां, और उनको आज से 5,000 5,500 वर्ष पूर्व व्यास जी ने इनको संकलित किया, इनकी वो किया, और इसीलिए व्यास जी को वेद व्यास भी कहा जाता है। वेदों को उन्होंने जो है 4 भागों में बांटा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। 4 भागों में उन्होंने वेदों को बांट दिया। अब इससे आसानी क्या हुई कि जब 4 भागों में बांट दिया, तो अब मान लो आपको जैसे कि ब्रह्मांड के बारे में आपको जानकारी करनी है, तो आप वैसे कहाँ बिखरी हुई सामग्री मिलती, तो आपको जैसे ही ब्रह्मांड के बारे में कुछ अगर कोई जानकारी करनी है, तो आप सबसे पहले जो ऋग्वेद को उठा लेंगे। ऋग्वेद में उन्होंने ब्रह्मांड की कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे इसका विकास हुआ, क्या क्या इसके अंदर चल रहा है, कहाँ कहाँ पे क्या चीजें हैं, वो सारी चीजों का उन्होंने ऋग्वेद में वर्णन किया। और आज भी अगर आपको ब्रह्मांड के बारे में, कॉस्मिक एनर्जी के बारे में जानकारी करनी है, पढ़ना है, तो आप जो है ऋग्वेद हाँ उठा लीजिए। इसलिए सबसे पहला वेद ऋग्वेद को माना हाँ, ऋग्वेद को माना जाता है। इसमें देखिए क्या क्या है, ये ब्रह्मांड के विज्ञान का ग्रंथ है। इसमें क्या है, उन्होंने जो इस वेद के अंदर, ऋग्वेद के अंदर क्या है, सबसे बड़ी अगर मानव की जिज्ञासा है, तो आज भी एक ही जिज्ञासा है कि सृष्टि कैसे बनी। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए लोग परेशान हैं, विज्ञान भी परेशान है और आम आदमी भी परेशान है। अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए, तो आप ऋग्वेद को पढ़िए। प्रकाश क्या है, लाइट क्या है, प्रकाश का महत्व क्या है, जल क्या है, जल की उत्पत्ति कैसे हुई, जल का महत्व क्या है, और अग्नि ऊर्जा का विज्ञान क्या है। हमारे जो 33 कोटि देवताओं के बारे में कहा जाता है, 33 प्रकार के देवता, जिसको लोग अज्ञानी लोग 33 करोड़ बोल देते हैं, वो 33 करोड़ नहीं, 33 देवता है। तो ऋग्वेद को जब आप पढ़ेंगे, तो ये 33 देवता क्या है, उसमें कोई आकृति नहीं उन देवताओं की, ये वही जो है कॉस्मिक एनर्जी है। 33 प्रकार की कॉस्मिक एनर्जी जो है, वही 33 प्रकार के देवता है, जो आपको याद हो, मैंने पिछली बार भी बताया था कि एनर्जी का ही रूप है। अब इस ऋग्वेद में ही नासदीय सूक्त करके जो है, उसमें बिग बैंग जो नहीं, बिग बैंग थ्योरी चल रही है, इसका पूरा वर्णन उसमें किया गया। आप उसको पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि उसमें, और ऐसा भी माना जाता है, विज्ञान भी मानता है और सारे लोग मानते हैं कि शायद ये दुनिया का सबसे पहला जो है साहित्य है, सबसे पहला ग्रंथ है, जिसमें ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ उसके बारे में सारा वर्णन किया गया है। अब आता है दूसरा, यजुर्वेद। वेद व्यास जी की बहुत बड़ा योगदान रहा कि बिखरी हुई चीजों को एकजुट कर दिया। अब आता है दूसरा, आता है कि यजुर्वेद। इसमें क्या है, इसमें आदमी के कर्म के बारे में बताया गया है, यज्ञ और हवन के बारे में बताया गया कि यज्ञ कैसे किया जाता है, यज्ञ किस प्रकार से होता है, और सामाजिक व्यवस्था के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। मतलब इस ग्रंथ को अगर आप यजुर्वेद को पढ़ेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि मनुष्य से समाज कैसे बनता है। आज भी समाज शास्त्र को आप पढ़ेंगे तो क्या कहा जाता है, समाज शास्त्र में ये बताया गया कि समाज की पहली इकाई क्या है, मनुष्य।
है ना? परिवार। हमारे यहाँ जो है यजुर्वेद में इसके बारे में बताया गया है। न्याय, सिद्धांत और नीतियाँ क्या-क्या हो सकती हैं उस समाज की, उसके बारे में बताया गया है। यज्ञ के बारे में बताया गया कि यज्ञ है, कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, यज्ञ को कौन लोग कर सकते हैं, यज्ञ कैसे करना चाहिए, यज्ञ के द्वारा क्या-क्या संभव है। मतलब अग्नि ऊर्जा के बारे में बताया गया। यज्ञ का क्या मतलब है? यज्ञ मतलब अग्नि को प्रज्वलित करना। उस ऊर्जा के द्वारा क्या-क्या किया जा सकता है और जिन लोगों ने इसको पढ़ा है, जिन्होंने इस पे शोध किया है, तो आज भी आप सुनते होंगे चमत्कार के रूप में कि बहुत से सिद्ध साधक ऐसे थे जो यज्ञ के माध्यम से जो बरसात करा देते थे। हाँ, बिल्कुल करा विश्वामित्र जी ने करा दी थी, बिल्कुल। है ना? आज के भी बहुत से साधक करा देते हैं। हुँ, और आपको ताज्जुब होगा कि देखिए, इस यजुर्वेद में हमारे यहाँ पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानकारी दी गई, बहुत जो ज़्यादा। आज की सिद्धांत है। बिल्कुल। अब पर्यावरण संरक्षण के बारे में कैसे बताया गया? प्रकृति को देवी माना गया, हुँ, माता माना गया माता प्रकृति माना को, गया प्रकृति को। तो मतलब जब आप माता मान रहे हैं, तो आप प्रकृति की पूजा करेंगे। पूजा इससे करते बढ़िया क्या सिद्धांत हो सकता हैं। है ना? ये हमारे यहाँ जो है यजुर्वेद में बताया हुँ, गया। शासन व्यवस्था कैसे की जाए, इसको यजुर्वेद में बताया गया। ये वेदों का मतलब है, इनको आप पढ़िए और समझिए। ये खाली जो है वो ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि साहब वही चल रहा है, सिद्धांत चल रहे हैं कि आगे। अब आता है सामवेद। जी। अब जब ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड से समाज बना। अब जब समाज बना तो समाज में जो है संगीत होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए। तो जो संगीत का, जो वाद्य यंत्रों का, जो जिनके बारे में जो जानकारी है, वो हमारे यहाँ सामवेद में दी गई है। ये संगीत और स्पंदन का विज्ञान है। पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, एक ध्वनि से हुई, है ना? ब्रह्मांड की प्रत्येक चीज में एक स्पंदन है, हुँ, वो इस सामवेद में लिखा हुआ है। स्वर विज्ञान, हुँ, स्वर कैसे होता है, संगीत का शरीर पर, जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए जेसी बोस ने किया, जगदीश चंद्र बसु ने हुँ, अपने यहाँ किया, हुँ, ब्रह्मन इफेक्ट हुआ। और वैज्ञानिक, पश्चिम के वैज्ञानिक भी कर रहे हैं कि संगीत का जो है, या जो स्वर होता है, या जो संगीत होता है, उसका जो है पौधों पर तक भी प्रभाव पड़ता है। आदमी को तो बात छोड़ दीजिए। और हमारे यहाँ तानसेन से लेकर तमाम लोगों के बारे में, पंडित जसराज जी के बारे में भी कहा जाता था कि वो जब अपनी स्वर लहरी छेड़ते थे, संगीत को छेड़ते थे, तो जो है दीपक जलने हाँ, लगते थे, जलने लगा था। हिरण आने लगते थे। तो बिल्कुल। इसका सबका जो है सामवेद में बताया गया। कंपन, स्पंदन, स्पंदन के द्वारा कैसे उपचार किया जाता है। अब आप कहेंगे ये क्या है? ये यही है जो आजकल थेरेपी चल रही थेरेपी चल रही है। है ना? कि वो एक्यूपंक्चर है हुँ, और दुनिया भर की हीलिंग थेरेपी है, वो जो है ये इस तरीके की। अब आइए, अब देखिए अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या बताया गया है? चिकित्सा, वास्तु और दैनिक जीवन के बारे में बताया गया। देखा जाए तो चारों वेदों में सबसे व्यवहारिक वेद यही है, क्योंकि समाज बना, समाज में स्वर संगीत बना। स्वर संगीत आने के साथ ही समाज जब बनेगा तो उसमें बीमारियां आएंगी, हुँ, बीमारियां आएंगी तो औषधि की जरूरत पड़ेगी। तो हुँ, हमारे ऋषि मुनियों ने जो अनुसंधान किए, उसको उन्होंने अथर्ववेद में अथर्ववेद। किया कि ये औषधियों का विज्ञान जो है इसमें कहा गया। इसमें कैसे, कितने प्रकार के रोग होते हैं, उनका कैसे क्या उपचार इलाज किया होता है? जाता है। ठीक है। वास्तु के बारे में बताया गया, ग्रह नक्षत्र और उनकी ऊर्जाओं के बारे में बताया गया, मनोविज्ञान के बारे में बताया गया, और सबसे बड़ी बात, आपकी इम्यूनिटी कैसे डेवलप हो, ये इसी में बताया गया। अथर्ववेद को अगर आप कहेंगे तो दुनिया का पहला मेडिकल साइंस का जर्नल कह सकते हैं। हाँ, ठीक है, जिसमें कि ये सारी चीजें बताएंगे, डिटेल से बताएंगे। अब पुराण के बारे में आप आ जाइए। ठीक है, पुराण किसने लिखे, कब लिखे। समस्या क्या थी कि ये जब वेदों को वर्गीकृत किया वेद व्यास जी ने, तो उनको समझ में आया कि यार ये तो बहुत क्लिष्ट है, बहुत मुश्किल काम है समझना, और सब आम आदमी नहीं समझ पाएगा। तो हुँ, उन्हें लगा कि इसका और वर्गीकरण और किया बढ़ जाए। गए। तो उन्होंने क्या किया कि पुराणों की रचना शुरू कर दी। हुँ, तो एक तरीके से वेद वेद व्यास जी ने वेदों को
संग्रहित किया, वर्गीकृत किया और पुराणों की रचना रचना कर वेद व्यास जी ने की। अब वेद व्यास जी ने पुराण के साथ साथ उपपुराण भी हुँ, की भी रचना की। 18 पुराणों की उन्होंने रचना की। और कारण क्या था कि वेद व्यास जी को ये लगा कि ये बड़ा तकनीकी चीजें हैं, हाँ, टेक्निकल तो चीजें उन्होंने जो आम हाँ, आदमी को समझ में नहीं आएंगी। हुँ, तो उन्होंने कहा कि सरल और व्यवहारिक भाषा में और जो आम आदमी की समझ में आ जाए, तो ऐसी चीज को की जाए तो ये जो है लोगों को समझ में आने लगे। तो उन्होंने पुराणों की रचना की, 18 पुराण की रचना की। पुराण में इतिहास है, दर्शन है, विज्ञान है, नैतिकता है, रहस्य है और आध्यात्मिक वास्तविकताएं हैं। पुराण क्या है कि पुराणों को लोग, बहुत से लोग क्या है कि उसको कहानी समझने लगते हैं कि ये हुँ, कहानी तरीके की चीज है, जबकि वास्तविकता ये है कि वो साइकोलॉजिकल, हुँ, स्पिरिचुअल हुँ, और हिस्टोरिकल हुँ, कोड है। एक तरीके से बिल्कुल, हाँ, हिस्टोरिकल ज्ञान का एक कोड माना जाता है। हुँ, पुराणों में 4-5 चीजों के बारे में वर्णन किया गया मुख्य रूप से। एक तो सृष्टि का वर्णन किया गया सरल भाषा में, सृष्टि क्या है, प्रलय जिसके बारे में लोगों को बड़ी जिज्ञासा रहती है कि प्रलय कैसे होगी, कब होगी, सब पुराणों में लिखा हो। वंश, जी, कितने वंश थे, अमूमन उस समय 2 ही वंश थे, हुँ, सूर्यवंश और चंद्रवंशी, हुँ, वही 2 राजा माने जाते थे। और मनवंतर, मतलब जो युगों का वर्णन है, मनवंतर का वर्णन उसमें किया गया। और 5वां जो है पुराणों में इतिहास के बारे में बताया गया, देवताओं का इतिहास, राजाओं का इतिहास, ऋषियों का इतिहास। अगर आपको ऋषियों के बारे में है तो उनका इतिहास डिटेल में बताया गया। पुराण 18 पुराण है। अब इसमें देखिए एक एक करके आपको बताते हैं कि सबसे पहला जो है ब्रह्म पुराण है। ब्रह्म पुराण में उन्होंने जो व्याख्या की उसमें सृष्टि के बारे में बताया, भगवान विष्णु हुँ, के बारे में उसमें जानकारी दी गई कि भगवान विष्णु कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे काम करते हैं, उनके उनका महल कायस्थ कैसा है, बस पूरी जानकारी दी गई। बैकुंठ लोक कहाँ पर है, बैकुंठ लोक में कौन कौन से सेनापति हैं, कौन से उनके अंगरक्षक हैं, सारी जानकारी दी गई। और तीर्थों के बारे में बताया गया कि तीर्थ कौन कौन से और उनका जो है उनके धर्म और क्या नियम है। दूसरा आइए, अब आप जो आते हैं पद्म पुराण। पद्म पुराण में जो है उन्होंने धर्म और उसके नियमों के बारे में जानकारी दी। तीसरा आता है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के भगवान विष्णु के अवतार, अवतारों के बारे में जानकारी दी गई विष्णु जी को समर्पित कि हाँ वो विष्णु पुराण में सारी महिमा उन्हीं की है। विष्णु पुराण में आप ये समझ लीजिए वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए विष्णु पुराण जो है वो उनका सबसे बड़ा ग्रंथ वही माना जाता है। कैसे की ब्रह्मांड की रचना कैसे की उन्होंने, विष्णु भगवान ने अपनी नाभि से, कमल से, जो ब्रह्मा जी का जो है ना, लोक का तंत्र क्या और काल चक्र क्या है। आप आता है शिव पुराण। इसमें शिव तत्व के बारे में, महादेव के बारे में, देवादेव महादेव के बारे में जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि प्रलय है। कैसे होगी, ऊर्जा कैसे होगी, विज्ञान क्या है, योग क्या है, तंत्र क्या है, ये सब जो है शिव पुराण में बताया गया। 5वां आता है भागवत पुराण। भागवत पुराण में भगवान कृष्ण की, चूंकि वो वेद व्यास जी को पता थी, कृष्ण की लीला है, भक्ति है, भक्ति से कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए और मुक्ति का और मुक्ति का अवगत किया जाए और अवतारों का इतिहास बताया गया। फिर आता है एक नारद पुराण, छठा पुराण जो है। इस नारद पुराण में जो है भक्ति, पूजा, पूजा कैसे की जाए, पूजा कितने प्रकार की होती है, किसके लिए कौन सी पूजा की जाए, संगीत क्या है और योग क्या है, ये नारद पुराण में बताया गया। फिर आता है मार्कंडेय पुराण। अब देखिए मार्कंडेय ऋषि कब हुए थे, बहुत पहले हुए थे मार्कंडेय ऋषि, ठीक है। अब मार्कंडेय पुराण में पूरा पूरा जो है अपनी देवी, जो दुर्गा देवी का, ये जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, ये मार्कंडेय पुराण का ही एक हिस्सा है। ये समर्पित है माँ को, देवी के महत्व के बारे में बताया गया। इसमें बताया गया कि काल देवी कैसे जो है माँ के रूप में है, कैसे काली के रूप में, कैसे भद्रकाली है, कैसे काल होगा, कैसे प्रलय होगी और कैसे जो है विनाश करती है। 8वां जो है वो आता है आपका अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में देखिए सबसे बड़ा पुराण है। इस अग्नि पुराण में बताया गया कि अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कैसे किया जाता है, सारे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण के बारे में इसमें किया गया। रावण जो है इस पुराण का बहुत बड़ा ज्ञाता था जी, और इसीलिए उसने तमाम तरीके के हथियार बना रखे थे। ज्योतिष के बारे में बताया गया अग्नि पुराण में।
ठीक है? चिकित्सा के बारे में बताया गया कि चिकित्सा के बारे में कैसे-कैसे किया जाए। हालाँकि सब वेदों से ही लिया गया है, अलग-अलग वेदों से। नवा जो है भविष्य पुराण है, भविष्य की घटनाओं के बारे में इसमें भविष्य पुराण में है। राजाओं का इतिहास क्या है और युग परिवर्तन कैसे होगा। 10वां है ब्रह्म वैवर्त पुराण, मैंने कई बार आपको जी। इसका उल्लेख किया होगा। हुँ। इसमें जो है वर्ण, गुण, कर्म और सामाजिक संरचना के बारे में विस्तार से बताया गया। मतलब एक तरीके का ये वर्ण के बारे में, गुण के बारे में, कर्म के बारे में, जो आज कहते हैं ना डीएनए मिला लो, अ, जन्म पत्री मिलाते हैं तो ये गुण नहीं मिल रहे तो वो कहते हैं क्रोमोसोम्स का टेस्ट करा लो। ये जो सारी चीजें होती हैं सेम उसमें ये इसके बारे में बताया गया ब्रह्म वैवर्त पुराण में। 11वां आता है लिंग पुराण। ये लिंग पुराण में ये बताया गया कि ये लिंग पुराण जो है इसमें कैसे लिंग की पूजा हुई, लिंग जो है इस ब्रह्मांड का स्वरूप है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, उस पूरा लिंग पुराण में बताया गया। 12वां जो है बराह पुराण है। इसमें बराह अवतार के बारे में, भगवान विष्णु का भगवान जो बराह विष्णु का। अवतार है उसके बारे में क्या, तमाम जो पृथ्वी पर तीर्थ हैं, पृथ्वी पर जो नदियां हैं, उन सब के बारे में इसमें बताया गया। ये जल तत्व का एक तरीके से प्रतिनिधित्व करता है। 13वां है स्कंद पुराण। ये सबसे बड़ा पुराण, पुराणों में सबसे बड़ा पुराण जो है स्कंद पुराण है। इस स्कंद पुराण में भारत के जितने भी तीर्थ हैं, काशी से लेके कैसे काशी का निर्माण हुआ, दक्षिण भारत के जो तीर्थ हैं उन तीर्थों के बारे में बहुत कुछ बताया गया। 14 है बावन पुराण। इसमें फिर वही अगेन बावन अवतार के बारे में बताया गया है। दैत्य और देवों का क्या इतिहास था वो इसमें लिखा हुआ है और पुरानी राजवंश बलिया भी बताई गई कि कौन कौन से राजा कैसे हुए थे। 15वां जो है वो कूर्म पुराण है। इसमें कूर्म अवतार के बारे में जानकारी दी गई। भगवान का जो कूर्म अवतार है उसके बारे में बताया गया। मत्स्य कूर्म वराह दूसरा अवतार जो उसके बारे में बताया गया है। और कैसे जो है ऋषियों का वंश क्या था, कश्यप ऋषि से लेकर और सारे ऋषियों की वंशावली उसमें बताई गई है। भूगोल और कौन कौन सी सभ्यताएं डेवलप हुई, विकसित हुई, उन सब के बारे में बताया गया। अब आते हैं मत्स्य पुराण। इसमें फिर अगेन वही जो पहला भगवान का, विष्णु भगवान का पहला जो अवतार था मत्स्य, उसके बारे में बताया गया। मनवंतर के बारे में बताया गया और प्राचीन जल विज्ञान के बारे में। अगस्त ऋषि ने इस पे बहुत काम किया था। अगस्त ऋषि के आधार पे ही ये बना हुआ है। 17वां जो है वो गरुड़ पुराण है, जिसमें आपको पता है कि भगवान विष्णु से उनके वाहन गरुड़ देव जीवन मृत्यु के बारे में, जीवन मरण के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में जो सवाल जवाब करते हैं। मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद की यात्रा क्या है, कर्म फल क्या है, प्रेत लोक क्या है, ये जो तमाम मिस्ट्री है ये सब जो है गरुड़ पुराण में बहुत महत्वपूर्ण पुराण है। 18वां पुराण जो है वो ब्रह्मांड पुराण के नाम से जाना जाता है। इसमें लोक लोकांत, ब्रह्मांड की परतें, मल्टीवर्स, जो आकाश गंगा, इस सारी चीजों के बारे में विशेष रूप से वर्णन किया गया है। तो आप देखिए कि ये वेद और पुराण जो है इनका लोगों को अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करने से न केवल आपकी तमाम जिज्ञासाएं शांत होंगी, बल्कि आपको इस बात का भी एहसास होगा, गर्व होगा कि हमारी वैदिक साइंस, हमारे ऋषियों मुनियों की शोध, उनके द्वारा जो चीजें खोजी गई, वो न केवल दुनिया में सभ्यता को रास्ता दिखा रही हैं, बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों को नई नई खोज करने के लिए भी जो है एक रास्ता दिखा रही हैं, उनके लिए एक उत्प्रेरक का काम कर रही हैं। और इन्हीं पुराणों में वर्णित चीजों को इन्हीं वेदों से निकाल निकाल कर, आप एक बात बताइए, कोई ऐसा ऐसा कोई साइंस में कोई ऐसी किताब है जिसमें खाली ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ लिखा हुआ, गैलेक्सी के बारे में लिखा हो, बिग बैंग के बारे में लिखा हो, मनुष्य की सभ्यता के बारे में लिखा हो। और अगले में मैं आपको बताऊंगा कि ये भगवान विष्णु के जो 10 अवतार है ना, ये जो डार्विन की विकासवाद की थ्योरी है, ये 10 अवतार से ही डार्विन साहब ने लिखी है। कैसे लिखी है? ये तो बहुत सारी एक एग्जाम्पल नहीं, कई एग्जाम्पल है कि हमारे ग्रंथों से उन साइंटिस्टों ने स्टडी की और अपना कॉपीराइट किया, अपना पेटेंट